गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में जो एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन है उसमें जो अपन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन यूरिन। मतलब मूत्र के अंदर जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट है उसका बैलेंस हार्मोन्स के द्वारा किस प्रकार से रेगुलेट किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उसमें जैसे वो कौन से हार्मोन्स हैं जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, तो उसमें जो है मुख्य रूप से 4 हार्मोन्स का डिस्क्रिप्शन है। एक जो है एल्डोस्टेरॉन, दूसरा जो है एडीएच, तीसरा जो है पैराथार्मोन और चौथा जो है थायरोक्सिन। तो इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से ये मतलब जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं यूरिन के अंदर। तो उसमें जो है जैसे सबसे पहले अपन बात करें एल्डोस्टेरॉन की, तो एल्डोस्टेरॉन जो है इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये हार्मोन जो है एडिनल कॉर्टेक्स, जो एडिनल ग्लैंड होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, तो एडिनल कॉर्टेक्स होती है, दूसरी जो एडिनल मेडुला होती है। तो एडिनल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। मतलब 3 पार्ट होते हैं एडिनल कॉर्टेक्स के, एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, एक होता है जोना फेसिकुलेटा और एक होता है जोना रेटिकुलरिस। तो उसमें से जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसके द्वारा जो है ये हार्मोन एल्डोस्टेरॉन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये सीक्रेट किया जाता है। और इस हार्मोन्स का जो काम है वो मुख्य रूप से क्या है कि जैसे ये हार्मोन जो है ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है उसमें से सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है इंक्रीज होगा, तो उससे जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर क्या है कि सोडियम आयन की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे सोडियम आयन के साथ साथ ये जो है जो क्लोराइड आयन है उनके एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से ब्लड के अंदर इन दोनों जो आयन है, सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसके लेवल को क्या करेगा, ये हार्मोन इंक्रीज करेगा। लेकिन इसके विपरीत ये जो हार्मोन है ये डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उससे पोटेशियम आयन के एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करेगा। तो मतलब ये है कि इसकी प्रेजेंस में जो पोटेशियम आयन है वो क्या है, यूरिन के साथ ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब इस हार्मोन्स की कमी हो जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सोडियम और पोटेशियम आयन है वो क्या होंगे, मतलब यूरिन के थ्रू क्या ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में ब्लड के अंदर पोटेशियम और जो सोडियम आयन है इनका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और उसका कारण से क्या हो सकता है, लो बीपी हो सकता है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है लो बीपी का हो सकता है। तो मतलब ये इसकी डेफिशिएंसी में सोडियम और पोटेशियम आयन का जो लेवल है वो ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, कम होगा। दैट रिजल्ट इन लॉरिंग ऑफ बीपी, मतलब लो बीपी, ठीक है। लेकिन इसके जो विपरीत इफेक्ट देखें तो इसकी प्रेजेंस में क्या है, एब्सेंस में या डेफिशिएंसी में, इसकी कमी में जो पोटेशियम आयन है उनका लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा। मतलब पोटेशियम आयन जो है वो मतलब सफिशिएंटली क्या है, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, ब्लड प्लाज्मा से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, ब्लड से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। मतलब पोटेशियम आयन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में एक डिजीज उत्पन्न होती है जिसको क्या है, एडिसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो एडिसन डिजीज कब उत्पन्न हो रही है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरॉन, जिसके कारण क्या है कि जो पोटेशियम आयन है वो सफिशिएंटली क्या ब्लड प्लाज्मा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा से उनका सफिशिएंटली एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो ब्लड प्लाज्मा में पोटेशियम आयन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और इस स्थिति में जो डिजीज उत्पन्न होती है उसको एडिसन डिजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, पहला जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की ये कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है,
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन की बात करें, एडीएच, एंटी डायूरेटिक और वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है इसका जो सीक्रेशन है, इसमें जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली जो है 2 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है, जैसे ये वाला जो पार्ट है दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये कौन सा पार्ट है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो पार्ट है, इसके अंदर जो हार्मोन्स स्टोर रहते हैं उसमें मेनली 2 हार्मोन्स हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा क्या होता है? वेसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन है ये यहाँ से सीक्रेट होकर के ये जो नेफ्रॉन है उसके मेनली, जैसे एक तो कौन सा ये वाला जो पार्ट है, जैसे आपको पहले बता रखा है, इस वाले पार्ट का नाम क्या है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इस वाले पार्ट का नाम क्या है? इस वाले पार्ट का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो मेनली ये जो नेफ्रॉन है उसके इन पार्ट पर काम करता है, एक तो दूरस्थ कुंडलित नलिका पर और दूसरी संग्रह नलिका पर। और इन पार्ट्स की क्या है, जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है वाटर के अगेंस्ट। मतलब यहाँ पर वाटर के अगेंस्ट इनकी जो परमेबिलिटी है इन रीजन्स की, वो क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करेगा तो उसका सीधा सा इफेक्ट क्या होगा कि जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो कैसा यूरिन फॉर्मेशन होगा? वो हाइपरटोनिक होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन को ये क्या कर रहा है? मतलब इनिशिएट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वाटर तो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। तो इसलिए यूरिन जो फॉर्म होगा वो यूरिन कैसा होगा? हाइपरटोनिक यूरिन होगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखेंगे इन डेफिशिएंसी, कि इस हार्मोन की अगर मान लो कमी हो जाती है तो डेफिशिएंसी की स्थिति में जो चीज़ें हैं वो विपरीत हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जो परमेबिलिटी है इस रीजन की वाटर के अगेंस्ट, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वाटर की जो परमेबिलिटी कम होगी तो सीधी सी बात है कि अब जो वाटर है वो यूरिन में क्या होगा? बढ़ जाएगा। वाटर की जो अमाउंट है यूरिन में बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो यूरिन फॉर्म होगा वो कैसा होगा? हाइपोटोनिक यूरिन होगा, मतलब ये डाइल्यूट यूरिन होगा जिसमें वाटर की अमाउंट क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसी जो कंडीशन होती है इसको क्या बोला जाता है? पॉलीयूरिया कहा जाता है, पॉलीयूरिया। और वो आगे जाकर के वो किस में मतलब डेवलप हो जाती है? डायबिटीज इंसिपिडस में। ये डायबिटीज मेलिटस से अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें क्या है? थ्रू यूरिन जो है वो वाटर बॉडी का जो है वो ज़्यादा बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब ऐसे यूरिन में क्या होगा? वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये हाइपोटोनिक यूरिन होगा और डाइल्यूट यूरिन होगा। तो इस वाली जो कंडीशन है इसको पॉलीयूरिया कहा जाता है और बाद में वो डेवलप हो जाती है किसमें? डायबिटीज इंसिपिडस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है बात करें हार्मोन, थर्ड जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन। और ये पैराथायरॉइड, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से ये सीक्रेट किया जाएगा। और इस हार्मोन का जो काम है वो ये क्या करेगा? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मतलब ये कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो दूसरे शब्दों में कहें, जब कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, तो सीधी सी बात है कि कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो ये लेवल जो है कैल्शियम आयन का वो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी डिक्रीज या दूसरी कंडीशन में देखें तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है फॉस्फेट जो आयन है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब फॉस्फेट जो आयन है वो इसकी प्रेजेंस में यूरिन के साथ क्या ज़्यादा बाहर निकलेंगे, उसकी अमाउंट ज़्यादा बाहर निकलेगी, ठीक है। और इसको इसका मतलब जैसे एंटागोनिस्टिकली देखें इन द डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में क्या होगा? अब कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मान लो इसकी कमी है इस हार्मोन की, तो ऐसी स्थिति में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कैल्शियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब वो ब्लड के थ्रू यूरिन के द्वारा क्या होगा? ज़्यादा पास होगा।
और ब्लड में उसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो फॉस्फेट आयन है, अब फॉस्फेट आयन जो है वो कम निकलेगा, तो फॉस्फेट आयन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब दो सिचुएशन में अपन देख सकते हैं कि एक तो जैसे मान लो इस हार्मोन के प्रेजेंस में और दूसरा इसकी डेफिशिएंसी में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें मेनली जो है, ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयन है, ठीक है, इनके बैलेंस को ये रेगुलेट करता है यूरिन के अंदर, कि जैसे प्रेजेंस में जो है कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो ब्लड प्लाज्मा में बढ़ेगा और फॉस्फेट का क्या कम होगा। ठीक है, लेकिन जब मान लो इसकी डेफिशिएंसी है तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम आयन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फॉस्फेट आयन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ेगा। नेक्स्ट जो बात करें, नेक्स्ट जो हार्मोन है थायरॉक्सिन। तो ये जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और इस हार्मोन का जो काम है ये डिक्रीज करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उससे वाटर के एब्जॉर्प्शन को ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो यूरिन फॉर्म होगा वो यूरिन कैसा होगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यूरिन होगा, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही मतलब जब मतलब हाइपोटोनिक यूरिन होगा तो सीधी सी बात है कि वो कौन सी कंडीशन आएगी, जो अपन ने पहले भी पढ़ी थी, पॉलीयूरिया वाली। ठीक है, पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आएगी। लेकिन इसमें जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में मेन रोल थायरॉक्सिन का नहीं होता, मेन रोल जो है वो किसका होता है, एडीएच का, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है। इसका जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन में या वाटर को रेगुलेट करने में यूरिन में क्या होता है, मेन रोल होता है। थायरॉक्सिन का मेन रोल उसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं कि वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, या क्लोराइड आयन है, या कैल्शियम फॉस्फेट आयन्स है, तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के जो मतलब एक बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, वाटर है, इसका रेगुलेशन हार्मोन्स के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है यूरिन में, तो उसको ये क्लियर करता हुआ एक डायग्राम बताया कि जैसे ये एडिनल ग्लैंड है और ये इसका जो पार्ट है एडिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, एडिनल कॉर्टेक्स, और इस एडिनल कॉर्टेक्स से जो है जो हार्मोन निकल रहा है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो वो किस प्रकार से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन है, इन इलेक्ट्रोलाइट का क्या बैलेंस करता है। इसके बाद जो है जैसे अपन ने इसमें दूसरे डायग्राम में देखा था एडीएच का या वैसोप्रेशन का, कि वो किस प्रकार से वाटर का रेगुलेशन करता है यूरिन में, और इसके साथ साथ पैराथार्मोन और थायरॉक्सिन हार्मोन है, इनके अपन ने रोल देखे। तो इस प्रकार से जो हार्मोनल रेगुलेशन है इसका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का यूरिन में, इसकी अपन ने पूरा स्टडी देखा है इसमें। तो इसको थोड़ा सा ढंग से तैयार कर लेना, काफ़ी इजी है, और मेनली जो है 4 हार्मोन्स को आपको इसमें देना है। इसमें मेनली एल्डोस्टेरोन है, एडीएच है, पैराथार्मोन है, थायरॉक्सिन है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहिए, और ये है कि जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको क्या है नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक्स।